राजस्थान में अगर एक बार फिर से कांग्रेस की जीत होती है और फिर से अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या वह गहलोत का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे या बगावत करेंगे? क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी बन जाता है और यह बात पहले भी सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में दिखा चुके हैं। वो अलग बात है कि अभी तक वो पद, वो सम्मान उन्हें भले ही ना मिला हो जो उनके समर्थक उनके लिए चाहते हैं। आज भी मांग रहती है कि सचिन पायलट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर वापस लाया जाए, इनको चेहरा बनाया जाए, क्योंकि अगर चेहरे में बदलाव होगा तो सत्ता में भी बदलाव होगा। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, राजस्थान में 30 से 35 साल का इतिहास इसी बात का गवाह रहा है कि 5-5 साल बाद सरकार जरूर बदली है। लेकिन क्या 2028 में सरकार फिर से बदलेगी? और बदलेगी तो क्या कांग्रेस भी अपना चेहरा बदलेगी? क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति छोड़ना चाह नहीं रहे और सचिन पायलट भी अपनी राजनीतिक इच्छाओं को दबा नहीं पा रहे। इसी सिचुएशन में जब सचिन पायलट से हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने अपने आप को सीएम फेस के तौर पर और साथ ही साथ गहलोत की सीएम कुर्सी पर वापसी को लेकर जो भी सवाल पूछे गए, बड़े ही दिलचस्प जवाब दिए। इन्हीं जवाबों को जानते हैं यहाँ पर अमन सर से कि क्या सचिन पायलट का उसमें नजरिया सामने आता है? क्या पार्टी के प्रति जो एक वफादारी, ईमानदारी होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, क्या वो नजर आ रही है, या अब वो स्वीकार कर चुके हैं कि जब तक गहलोत है तब तक मैं तो सीएम नहीं बन पाऊंगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो राजस्थान है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लेकर आने का जो कोशिश है या जो प्रयास है वो सचिन पायलट कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में उनकी जो पार्टी के बाकी जो लोग हैं, चाहे हम अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की बात करें या जो टीकाराम जूली हैं उनकी बात करें या और तमाम बड़े लीडर्स की बात करें कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार इस प्रयास में है कि पार्टी के लिए एक बार फिर से माहौल बनाया जाए। क्योंकि राजस्थान में लगातार 20-25 साल से देखने को मिल रहा है, कभी बीजेपी सरकार में आती है, कभी कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, यानी कि हर बार सत्ता यहाँ पर बदलती हुई नजर आती है। और यही बात को लेकर अभी से कयास लग रहे हैं कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी को अगर लोगों ने सत्ता में भेजा तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या यहां से एक बार फिर अशोक गहलोत जो हैं वो बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप देखिए दीपक की 2018 की अगर हम बात करें, उस वक्त भी लगभग ये तय माना जा रहा था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सचिन पायलट ने जो मेहनत की है उसका इनाम उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पर मिलेगा। लेकिन जब पार्टी की मीटिंग होती है, तमाम तरह की बैठक का दौर चलता है और उसके बाद अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लग जाती है, जिससे न सिर्फ सचिन पायलट नाराज रहते हैं बल्कि उनका जो कह सकते हैं कि जो समर्थन करने वाले विधायक थे उनके अंदर भी गुस्सा साफ दिखाई पड़ता है। और 2021 में तो सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी नजर आए थे। तो ये तमाम बातें जो ये बताती हैं कि सचिन पायलट भी अभी ये चाहते हैं कि कम से कम उनको अब मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस दफा उनको जो मुख्यमंत्री का ओहदा है उस पर बैठाने का प्रयास करेगी? लेकिन सचिन पायलट कहते हैं कि भाई उससे पहले जरा हमें अपनी पार्टी के ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके अंदर जोश भरने की ज़रूरत है और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि 2 साल के अंदर देखा जाए तो भजनलाल सरकार वैसा काम नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, बल्कि कई बीजेपी के नेता भी भजनलाल शर्मा सरकार से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट का कहना यही है कि देखिए, जो पार्टी कहेगी वो मैं करता हुआ दिखाई पड़ूंगा, लेकिन मेरा पहला प्रयास ये है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आना। इस वक्त राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव भी है, वह है अंता सीट पर जो उपचुनाव है उसमें प्रमोद जैन भाया जो गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, उनको टिकट दिया गया। जबकि सचिन पायलट को पार्टी का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करने वाले नरेश मीणा का टिकट काट दिया गया। नरेश मीणा का जो एक तेवर कह रहे हैं, जो एक अंदाज था गुस्से भरा, जो गहलोत ने बात भी रखी थी, उसकी वजह से कहा जा रहा उनका टिकट कटा, क्योंकि काफी जोशीले नेता है। लेकिन गहलोत ने सलाह दी थी कि तुम लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, गुस्सा कम करो। लेकिन नरेश मीणा अंता सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उतर गए, जबकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दाव लगाया। लेकिन इसमें यह नहीं देखना कि नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया, प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया। यह भी देखने वाली बात है कि प्रमोद जैन भाया को गहलोत गुट का बताया जाता है और नरेश मीणा को सचिन पायलट समर्थक बताया जाता है। तो सचिन पायलट अपने ही नेता को, जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, जो उनको सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद फैसला यह भी आया कि 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बकायदा लेटर सामने आया जिसमें केसी वेणुगोपाल जी के साइन भी हो रखे थे। तो 6 साल के लिए निकालना, यानी 2028 में भी कांग्रेस से इनका नाता नहीं रहेगा, ये बात भी जता दी गई। तो सर, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि
पायलट के लिए ये बड़ी लड़ाई थी और सचिन पायलट ने ये कहा कि नरेश मीणा का टिकट कटा, जिसको भी कांग्रेस ने टिकट दिया बहुत सोच समझ कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गहलोत यहाँ पर ही बाजी मार गए। देखिए बिल्कुल, और ये बात लगातार देखी भी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह गुटों में बटी हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के जरिए हारती हुई दिखाई पड़ी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग माना जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने एक भी नहीं सुनी बाकी नेताओं की, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। हरियाणा में आप देखिए कि राहुल गांधी कहते रह गए कि भाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। वहां पर भी आप देखेंगे शैलजा गुट अलग नजर आता है, हुड्डा गुट अलग नजर आता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो ये बात किसी छुपी हुई नहीं है कि गहलोत और सचिन पायलट के जो जिस तरह गुट बने हुए नजर आते हैं, उससे भी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते या दोनों साथ चलते अगर जो चुनावी रणनीति में, तो शायद यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं की राहें अलग नजर आई, अब जिस तरह से अंता में उपचुनाव है उसमें भी आप देखेंगे तो दोनों ही गुट ऐसा लगता है कि आपस में तकरार करते हुए नजर आए। नरेश मीणा, जिनको समझाया भी गया कि भाई आप आने वाले दिनों में हमारे लिए बेहतर नेता बनेंगे, लेकिन उन्होंने आखिर निर्दलीय उतरने का फैसला किसके कहने पर किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो प्रमोद भाया को टिकट दिया गया है वो क्या अशोक गहलोत के दबाव में दिया गया है? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में चलती हुई दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा चलता रहा तो जो आपस में सहमति की बात होती है, क्योंकि देखिए जब तक आप एक मत नहीं होंगे, एक कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, आप पार्टी को दो धड़ों में बांटते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर पार्टी दो धड़ों में दिखाई पड़ी तो आप कितना भी प्रयास कर, लेकिन पार्टी को सत्ता में लेकर नहीं आ सकते। यही वजह है सचिन पायलट ने कहा कि भाई महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 में 29 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे पहले हम किस तरह से पार्टी को मजबूत करें, ताकतवर बनाएं और साथ में सत्ता में लाने का प्रयास कितनी हम शिद्दत से करते हैं, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी आपस में, चाहे हम गोविंद डोटासरा की बात करें या टीकाराम जूली की बात करें, जो महत्वपूर्ण और बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, अगर एकजुट नहीं होंगे तो जो ख्वाब कांग्रेस पार्टी देख रही है 29 में सत्ता में आने का, वो उनका ख्वाब अधूरा रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी, पायलट गुट, गहलोत गुट, ये बयानबाजियां, आपने ये शब्द बहुत सुने होंगे। राजस्थान के इतिहास अगर आप पलटें पन्ने तो आपको पता चलेगा कि कैसे इनकी तकरार रही। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में हाल ही में राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो गुटबाजी थी उसको खत्म करने का संकेत दिया हरियाणा कांग्रेस ने, कहीं वही संकेत हमें राजस्थान में भी तो नहीं मिल रहा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिस बदलाव की मांग सचिन पायलट कर रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, बदलाव होने चाहिए, वो बदलाव वहां पर बीजेपी ने कर दिया है राजस्थान में, क्योंकि वसुंधरा राजे जी की जगह पर भजनलाल शर्मा को आगे लाए हैं। तो हो सकता है कि भजनलाल शर्मा सरकार रिपीट कराने की ओर देखें, क्योंकि बदलाव तो किया गया बीजेपी के द्वारा। तो वही बात अब कांग्रेस पर आती है कि युवा चेहरों को जब आगे बढ़ाने की बात आ रही है तो आप नरेश मीणा को टिकट नहीं दे रहे, तो क्या आप सचिन पायलट को सीएम फेस के लिए आगे कर देंगे? ये सोचने वाला एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।